जिस लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी मनीषा, उसी लाइब्रेरी में पहुंच गई सीबीआई और वहां जाकर ऐसा खुलासा कर दिया जिसे देखकर पूरे भिवानी गांव के पसीने छूट गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा की मौत को पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनीषा के केस में खुलकर निकल के सामने नहीं आ रही है। अब जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से समझिएगा और ये भी समझिएगा कि किस तरीके से सीबीआई मनीषा के केस में आगे बढ़ रही है और भिवानी पुलिस ने जो नहीं किया वो आखिर सीबीआई कैसे करके दिखा रही है। सबसे पहले तो सीबीआई का यही कहना है कि मनीषा की जो मौत है वो मनीषा हत्याकांड है। जी हाँ, जहां पुलिस कहती हुई नजर आ रही थी कि मनीषा ने अपनी जान दे दी, ये एक आत्महत्या का केस हो सकता है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि मनीषा हत्याकांड, वो मनीषा के केस को एक तरीके से मनीषा हत्याकांड, मनीषा मर्डर केस के तौर पर ही लेकर चल रही है और उसी तरीके से सीबीआई छानबीन भी कर रही है। और अब फॉरेंसिक टीम भी ढाणी लक्ष्मण गांव पहुंच चुकी है। जी हाँ, मनीषा के गांव में अब फॉरेंसिक टीम को भी दिल्ली से भेज दिया गया है। अब फॉरेंसिक टीम को क्यों बुलाया गया है, इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा, क्योंकि जब भिवानी पुलिस ने जांच की थी तो वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी, यानी कि फॉरेंसिक टीम ने वहां पर छानबीन की थी और फॉरेंसिक टीम ने बहुत सारी ऐसी चीजें निकाली थी जिनकी फॉरेंसिक जांच हो सकी। लेकिन अब फिर से दिल्ली से फॉरेंसिक टीम को हरियाणा भेजा गया है मनीषा के केस में, यानी कि इसका सीधी तरीके से मतलब है कि जो पिछली फॉरेंसिक टीम थी, जो भिवानी पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम लगाई गई थी, उसने ठीक से काम नहीं किया था। इसीलिए सीबीआई के साथ दोबारा से फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम उसी जगह पर पहुंची जहां पर मनीषा की लाश मिली थी। जी हाँ, जिस जगह पर मनीषा की लाश मिली थी, जिस जंगल में मनीषा की लाश पड़ी हुई मिली थी, वहां पर फॉरेंसिक टीम ने जाकर फिर से छानबीन शुरू की और फिर से कई ऐसे सबूत इकट्ठे किए जिनसे ये केस पूरी तरीके से खुलकर सामने आ सकता है। और अब सीबीआई उस लाइब्रेरी में भी पहुंच चुकी है जहां पर मनीषा पढ़ने जाया करती थी। वहां भी सीबीआई ने कई घंटे तक लगातार लाइब्रेरी के संचालक और जो लाइब्रेरी में और भी लोग पढ़ने आते हैं, जो मनीषा के साथ वहां पर पढ़ा करते थे, उन सब से पूछताछ की और पूछताछ में कई ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो इस केस को और ज्यादा उलझा रही हैं। जी हाँ, सुलझाने की जगह कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस केस को और ज्यादा उलझा कर रख रही हैं और वो चीजें इसी लाइब्रेरी से निकल कर आई हैं। सीबीआई इससे पहले उस कॉलेज में भी पहुंची थी जिस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा था। आप सभी लोगों का कहना था कि सीबीआई अगर नर्सिंग कॉलेज में जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें, हर चीज सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेज में ही छुपी हुई है। सीबीआई जो इधर उधर भागा दौड़ी कर रही है, इधर उधर जो छानबीन चल रही है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। वो एक बार जाए और नर्सिंग कॉलेज में कड़ी पूछताछ करे, सख्ती से पूछताछ करे स्टाफ से, तो सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। सभी का शक नर्सिंग कॉलेज पर ही है और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि कोई भी मीडिया, कोई भी, या फिर पुलिस या फिर सीबीआई नर्सिंग कॉलेज का नाम लेने से डर रहे हैं। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज का नाम कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, और जबकि सबसे बड़ा सबूत नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही मिल सकता है। लेकिन नर्सिंग कॉलेज सीबीआई पहुंची और नर्सिंग कॉलेज पहुंचने के बाद उसने कम से कम 8 घंटों तक पूछताछ की इस कॉलेज के स्टाफ से, इस कॉलेज के संचालक से, इस कॉलेज के ओनर से, सभी से बातचीत की गई और 8 घंटे बाद उन लोगों को अपने घर भेज दिया गया जो निचले स्तर पर हैं। लेकिन जो ऊंचे स्तर पर लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ के ओनर हैं, संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, उन सभी से और ज़्यादा एक कमरे में बिठाकर पूछताछ की गई और इस पूछताछ में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने में बहुत जल्दी काम आ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि सीबीआई मनीषा के केस में बिल्कुल भी जल्दबाजी करते हुए नहीं नजर आ रही है, यानी कि सीबीआई की यही खासियत सभी को नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई को मनीषा के गांव में, यानी कि ढाणी लक्ष्मण गांव में 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सीबीआई बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही है। सीबीआई एक एक सबूत को अच्छे से खोजना चाह रही है। सीबीआई हर उस जगह पहुंच रही है जहां पर सीबीआई को शक है, चाहे आप कह लीजिए उन 2 शख्सों के बारे में, सत्यपाल और ईश्वर प्रसाद, जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश को जंगल में पड़े हुए देखा था, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज, फिर उसके बाद प्ले स्कूल और फिर लाइब्रेरी, और वो बस का ड्राइवर जिस बस में मनीषा प्ले स्कूल से घर जाया करती थी और घर से प्ले स्कूल आया करती थी, उस बस के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। और सबसे ज़्यादा जो पूछताछ की गई थी वो थी नर्सिंग कॉलेज में, और
मनीषा के घर वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मनीषा के घर वालों पर भी कहीं ना कहीं सीबीआई को शक है। सीबीआई की शक की सुई मनीषा के घर वालों, मनीषा के परिवार पर भी है। मनीषा के पिता से कई घंटों तक पूछताछ की गई, फिर उसके बाद अलग से मनीषा के दादा से पूछताछ की गई, मनीषा की मां से पूछताछ की गई, और मनीषा के मामा से भी सीबीआई राजस्थान जा सकती है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इस पूरे केस में मनीषा के मामा का भी बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। मनीषा के मामा लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मनीषा अपनी जान नहीं दे सकती है, मनीषा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जैसा भिवानी पुलिस ने या फिर प्रशासन ने मनीषा के बारे में बताया है। इसीलिए मनीषा के मामा से पूछताछ करना भी सीबीआई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और अब हो सकता है कि सीबीआई की एक टीम जल्द से जल्द राजस्थान पहुंचे मनीषा के मामा के घर, और फिर मनीषा के मामा से जाकर पूछताछ की जाए। और हो सकता है कि सीबीआई के सामने कुछ लोगों के बयान बदलते हुए भी नजर आए, क्योंकि इससे पहले भी लोगों के बयान बदलते हुए नजर आए सीबीआई के सामने। इससे पहले जो पूछताछ हो रही थी वो भिवानी पुलिस कर रही थी, छोटे मोटे कांस्टेबल्स पूछताछ कर रहे थे, उनके सामने बयान तो लोगों ने दे दिए, लेकिन अब सीबीआई है ये भैया, सीबीआई के सामने लोगों के बयान बदलते हुए शुरू से ही नजर आते हैं, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ ही इतनी तगड़ी होती है। क्योंकि ऐसे ही सत्यपाल का बयान भी बदलते हुए नजर आया था। सत्यपाल शुरुआत में कहता हुआ नजर आ रहा था कि जब वो मनीषा की लाश के पास पहुंचा था तो उसके ऊपर कुत्ते थे, लेकिन सीबीआई के सामने उसने कहा कि वहां पर कुत्ते नहीं थे, वो मनीषा की लाश को देखकर डर गया था और फिर वापस भागने लगा था। ऐसे बयान बदलते हुए नजर आए हैं, और अब ये भी देखना बाकी होगा कि इस केस में और कितने बयान बदलते हुए नजर आते हैं, और सीबीआई इस केस में क्या करने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीआई मनीषा को इंसाफ दिलाने के बहुत करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम का पहुंचना ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि सीबीआई को जरूर ऐसा कुछ मिला है उस स्पॉट से जहां पर मनीषा की लाश मिली थी, जिसकी दोबारा फॉरेंसिक जांच सीबीआई कराना चाहती है। और उस लाइब्रेरी में जाना भी सीबीआई का मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को कुछ ऐसे सुराग जरूर मिले हैं जिससे सीबीआई को भी ये कंफर्म हो गया है कि मनीषा ने कुछ कीटनाशक खाकर अपनी जान नहीं दी है। जिस बारे में कहा जा रहा था, जैसा बताया जा रहा था कि मनीषा ने कीटनाशक खाया है, मनीषा ने जहरीला पदार्थ खा के अपनी जान दी है, उस दुकान वाले का भी कहना था कि मनीषा को मैंने ही कीटनाशक दिया था, मैंने रजिस्टर में साइन भी किया है, मैं रजिस्टर में एंट्री भी करी है। अगर ये झूठ निकला कि मनीषा ने कीटनाशक नहीं खाया है, अगर सीबीआई की जांच में ऐसा कुछ नजर आया तो उस दुकान वाले की खैर नहीं होगी। जी हाँ, उस दुकान वालों ने साफ तौर पर झूठ बोला है, तो फिर वो सलाखों के पीछे जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और हो सकता है उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होता हुआ नजर आए, क्योंकि ये सीबीआई है, सीबीआई कुछ भी कर सकती है। और अगर नर्सिंग कॉलेज में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चले कि मनीषा और नर्सिंग कॉलेज में उस दिन गई थी, और सीसीटीवी फुटेज में अगर कहीं भी निकल कर आ गया कि मनीषा इस कॉलेज के अंदर गई थी, तो फिर किसी की भी खैर नहीं है। सीबीआई किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सीबीआई का इस केस में इन्वॉल्व होने का मतलब ही यही है कि मनीषा को अब इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, और इस खबर पर आप भी मेरे साथ अपनी राय साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। आप भी अपनी राय मेरे साथ ज़रूर रख सकते हैं। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि सीबीआई मनीषा को इंसाफ दिलाने में कामयाब होगी या फिर नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जस्टिस फॉर मनीषा लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जस्टिस फॉर मनीषा लिखने से हो सकता है कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।